नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सभी? कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आज हम आपके प्रयोजनमूलक हिंदी के अध्ययन कार्य में निमंत्रण पत्र का पठन करेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक का पाना नंबर 78 आपको फर्जियात तौर पर लिखना है। ध्यान में रखना कि प्रयोजनमूलक हिंदी में से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको कंपलसरी तैयार करने हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्र, आज हम निमंत्रण पत्र जेने गुजराती में कहेवाय छे आमंत्रण पत्र। तो आपणे कोईने सारा प्रसंग माटे आमंत्रण आपीए वैसे ही हम हिंदी में उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। आज निमंत्रण पत्र केवल महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो चाय, जलपान, कवि सम्मेलन, नाटक आदि के लिए निमंत्रण भेजे थे। तो कभी कुछ छोटा सा स्टॉल खोलना हो, चाय पर निमंत्रण भेजना हो, पार्टी के लिए निमंत्रण करना हो, फिर जलपान खाना खाने के लिए, तो वहीं भी निमंत्रण पत्र मतलब पत्रिका के तौर पर हमारे घर में जो आता है वही निमंत्रण पत्र है। फिर विवाह हो, जन्मदिन हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ भी निमंत्रण भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी कार्य में भी सफलता पाने के पर समारोह माने जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजकर लोगों को आमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण पत्र के प्रकार इस प्रकार है। व्यक्तिगत, दूसरा है पारिवारिक निमंत्रण पत्र, तीसरा है सार्वजनिक या सामाजिक, तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र मतलब हम किसी एक व्यक्ति को कुछ भी आमंत्रण देना हो, निमंत्रण देना हो, तो हम उससे व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं। फिर पारिवारिक मतलब परिवार के सभी सदस्यों को हमें आमंत्रित करना है, तो इसमें हम पारिवारिक निमंत्रण देते। सार्वजनिक या सामाजिक निमंत्रण पत्र मतलब कि हमारे समाज के बड़े बड़े फंक्शन होते, जैसे समूह लग्न होता है, समूह जमीन होती है, फिर स्नेह मिलन कार्यक्रम होता है, तो उसके तौर पर सार्वजनिक एवं सामाजिक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। निमंत्रण पत्र अन्य पत्रों में अंतर। निमंत्रण पत्र में सामान्य पत्र की तरह भेजने वाले का नाम, पदनाम लिखते हैं। निमंत्रण नियंत्रित करने वाले व्यक्ति एक से अधिक मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई शॉप का उद्घाटन हो तो इसमें कई पार्टनरशिप होते हैं, तो वो सभी दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। संबोधन, अभिवादन निमंत्रण पत्र में होना अनिवार्य है, मतलब संबोधन नहीं हो, केवल नाम लिखने में तो चलता है। सामान्य पत्र में तिथि, स्नान पत्र आरंभ लिया जाता है, निमंत्रण पत्र में अंत में लिया जाता है। सामान्य पत्र में पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो केवल सीधे नाम नहीं हो तो भी चलता है। तिथि और पत्र के नाम, पदनाम, पता, विस्तार देना होता है।
जबकि निमंत्रण पत्र में केवल नाम लिखा जाता है। तो पत्र में नाम होता है, पदनाम होता है, पता का विस्तार होता है, और निमंत्रण पत्र में तो हम केवल नाम लिख देते हैं। पत्र सामान्य कागज पर लिखे जाते हैं। देखिए, पत्र तो हम ऐसे भी सामान्य कागज पर लिख सकते हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र तो हम आकर्षक हो, कुछ डिजाइन वाला हो, कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो आजकल तो रंगीन कागज कितनी फैशनेबल, मतलब टेक्नोलॉजी, उसमें भी अभी टेक्नोलॉजी चलने लगी है कि रंगीन पेज होते हैं, आकर्षक होते हैं, केवल मात्र से मात्र उनका नाम लिखना होता है। कंप्यूटर की साइन, अलग अलग तरह की साइन, अलग अलग तरह के दिखावे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अंबानी के पुत्र एवं पुत्री की शादी थी, तो आपने यूट्यूब वीडियो पर भी देखा होगा कि कितने कितने महंगे महंगे निमंत्रण पत्र, मतलब कार्ड छपवाए गए हैं। तो पत्र सामान्य कागज पर लिखे जाते हैं। तो व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र में क्या होता है कि उसमें सीधे तौर पर प्रिय बहन या भाई, तो सीधे तौर पर यह लिखा जाता है। व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र में बहन होती है तो बहन, भाई होता है तो भाई, दोस्त होता है तो दोस्त, उसको सीधा आमंत्रण दिया जाता है। सहर्ष सूचित हो कि यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, वो आपको कंपल्सरी लिखना है। इसके अलावा आपको 2 निमंत्रण पत्र और लिखने हैं। दो निमंत्रण पत्र और लिखने हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है। मैंने कुमारी रेखा के साथ अक्टूबर 2015 को विवाह करने का निश्चय किया है। विवाह के पंजीयन के पश्चात निकटतम रिश्तेदारों को मेरे घर पर प्रीति भोज का आयोजन दिन शाम को 6 बजे किया जाता है। तो आपको इस अवसर पर हम सादर निमंत्रित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आपका विकास, और नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। तो पत्र में, सादे पत्र में ऊपर लिखा होता है, लेकिन निमंत्रण पत्र में नीचे की तरह लिखा हुआ है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो देखिए, सरकारी निमंत्रण कैसे होता है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है, उसमें सीधी तरह से देखिए, नगर राजभाषा कार्यालय समिति अहमदाबाद के अध्यक्ष एवं सचिव, हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर 2015 के पावन अवसर पर 12 बजे समिति सभागृह में आपको सादर आमंत्रित करते हुए समय पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए अध्यक्ष जी। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को आमंत्रित किया जाता है। इसी तौर पर सरकारी निमंत्रण इस तरह से दिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति है कम से नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन सीधे तौर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको निमंत्रित किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप निमंत्रण पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी में का स्वाध्याय कार्य कर लेना। एवं मैंने यहाँ खास तौर पर आपको सूचना दी है, आपको इसके अलावा 2 निमंत्रण, मतलब किसी की बर्थडे पार्टी में आप निमंत्रण भेज सकते हैं, शादी ब्याह में भेज सकते हैं, कुछ दुकान का उद्घाटन हो तो उसमें भी हम निमंत्रित करते, उसके तौर पर आपको 2 निमंत्रण पत्र लिखने हैं। ठीक है।